मैं हूँ श्रुतिका आप सभी के साथ और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें तमाम बड़ी खबरें तो हम आपको बताते हैं, देश दुनिया की खबरें भी बताते हैं, लेकिन आपको ये भी कहते हैं कि अपनी सेहत को लेकर आप सतर्क हो जाएं। बिल्कुल, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ब्राजील पहुंच चुके हैं। रियो डी जेनेरो में उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर है। यह आधिकारिक विदेश यात्रा है और ऐसे में अब ब्राजील पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और साथ ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी है। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष के मुद्दे पर चर्चा होगी। कई द्विपक्षीय बैठक पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रियो डी जेनेरो पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से ही उनके स्वागत की तैयारियां की गई थी और ऐसे में उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया है। राष्ट्रपति से मुलाकात भी होनी है, कई मुद्दों पर बातचीत भी होनी है। और तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जरा देखिए कि यहाँ पर आपको नारे सुनाई देंगे। लोग जो मौजूद हैं उनके चेहरे पर जरा देखिए किस तरह से खुशी है। पीएम मोदी जब रियो डी जेनेरो पहुंचे, भारतीय समुदाय ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री भी तमाम लोगों से मुलाकात करते नजर आए। सुनिए जरा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, सख्त इंतजाम कर दिए गए। संभल की अगर बात करें तो 12,000 कैमरों से जो है वो नजर रखी जा रही है। ताजियों का जुलूस जब निकलेगा उसमें किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई गुट आपस में भिड़ ना जाए या किसी तरह की अनदेखी ना हो, इसको लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए। वाराणसी में बात करें तो वाराणसी में मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस ने पहले से ही मार्च किया है और यहाँ ताजियों में असलहों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। तो आपको बता दें कि वाराणसी, संभल समेत कई शहरों में फ्लैग मार्च किया गया है। पुलिस ने मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं 8 शहरों की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें वाराणसी, लखनऊ, संभल, सहारनपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ और अजमेर, हजारीबाग शामिल है। ये 8 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुहर्रम जुलूस को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती हर जगह पर की गई है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है कई इलाकों में, जहां पर लोगों से बातचीत हुई है और शांति से, सुकून से ताजिया निकालने की बात कही गई है। मुहर्रम को लेकर देश के कई राज्यों में कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। आसमान से ड्रोन तो जमीन पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बात यूपी के संभल की करें तो यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक मुहर्रम के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संभल में 343 ताजिए निकाले जाएंगे, लिहाजा पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर ताजिए के साथ एक पुलिसकर्मी को नोडल के रूप में तैनात किया गया है। ड्रोन की मदद से इलाकों की निगरानी की जा रही है। 12,000 सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ताजिए की ऊंचाई 12 फीट तक ही रखने के निर्देश दिए गए हैं। करीबन 12,000 से ज्यादा कैमरे हैं, वो इन सभी जुलूसों को निकलवाने में, पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रखने में सहयोग भी करेंगे। और प्रत्येक जगह पे ड्रोन कैमरे भी हैं, वो भी लगाए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी रखी जाएगी। 3 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरआरएफ है, वो पुलिस के सहयोग के लिए डिप्लॉय की गई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कड़ा सुरक्षा पहरा है। मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। मुस्लिम इलाकों में पुलिस की तरफ से मार्च किया गया, तो वहीं बजरडीहा इलाके में पुलिस ड्रोन की मदद से निगरानी कर रही है। पुलिस ने ताजिया में असलहों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में भी मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ पुलिस ने कई दौर की बैठकें की हैं और लोगों से अपील की है कि मुहर्रम के जुलूस को सुचारू रूप से निकाला जाए, ताकि इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाया जा सके। पुलिस ने बहुत ही व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और काफी दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। अलग अलग लेवल पर, एसएचओ लेवल से ज्वाइंट सीपी लेवल तक
अलग अलग लेवल में मीटिंग हुई है, ताजेदार से और इनके मुफ्ती से मीटिंग की गई है ताकि पूरा अरेंजमेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकले। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां मुहर्रम के जुलूस को लेकर दो समुदाय में हिंसक झड़प देखने को मिली है। लेकिन ये तनाव हुआ क्यों, आखिर क्या इसकी वजह रही, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर के गौरीहर गांव में शनिवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। मारा है सबको घर में घुस के, नौबत मारपीट और पथराव तक आ गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। मारा है पूरा मारा, ये देखिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात काबू में किए। कुछ यहाँ के लोकल और जुलूस के लोगों के बीच में झड़प हुआ है, विवाद हुआ है, जिसमें एक साइड से ईंटा पत्थर फेंका गया है और दूसरी साइड से झड़प हुई है। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। तो देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में सख्ती अभी से बरतनी शुरू हो चुकी है। दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। ढाबा संचालक जो हैं, उनके नामों की लिस्ट भी चेक की जा रही है। गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा का जो रूट है, उसमें जो भी होटल्स, जो भी ढाबे पड़ते हैं, उसमें नाम पता आपको बताना होगा। कई जगह तो QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिसको स्कैन करते ही उस होटल मालिक की पूरी पहचान आपको उसकी जानकारी मिल पाएगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। ग्यारह जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। कांवड़ रोड पर पड़ने वाले ढाबों से लेकर रेस्टोरेंट तक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि पहचान छिपाकर काम करने वालों पर नकेल कसी जा सके। कांवड़ रोड के होटल और ढाबों को यूपी सरकार की तरफ से एक खास निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के मुताबिक सभी होटल और ढाबा संचालकों को अपनी दुकानों के बाहर रेट लिस्ट और फूड लाइसेंस लगाना जरूरी होगा। पहली बार फूड सेफ्टी कनेक्टिविटी ऐप भी लागू किया गया है। इसके जरिए कांवड़िये खान पान से जुड़ी शिकायतें सीधे मोबाइल से दर्ज करा सकते हैं। हर ढाबे रेस्टोरेंट पर QR कोड चस्पा किया जा रहा है। इसमें होटल के मालिक का नाम और उसका पता लिखा रहेगा। कांवड़ियों को अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो वो मोबाइल फोन के जरिए इस QR कोड को स्कैन कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर प्रशासन की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सभी जितने भी रास्ते में ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट जो भी होंगे, एक तो वो अपना लाइसेंस डिस्प्ले करेंगे और फूड सेफ्टी कनेक्टिंग ऐप एक नई लगाया गया है, जिससे कि कोई भी कांवड़िया हो या फिर श्रद्धालु हो या फिर कोई भी आम आदमी हो, उस पर उसके एक QR कोड दिया गया है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा, जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में नाम बदलकर होटल चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई हुई तो स्थानीय मौलानाओं के भी सुर बदल गए। मौलाना कौसर हयात खान ने कहा कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बनकर कारोबार कर रहा है तो ये पूरी तरह से हराम है। रोजी के लिए, कोई चीज बेचने के लिए, कोई चीज कारोबार करने के लिए अगर कहीं हिंदू बनकर आदमी कारोबार कर रहा है तो वो रोजी कतई हराम है, कतई तौर पर हराम है, अल्लाह की तरफ से हराम है। आप मुसलमान बनकर अपना कारोबार करें। कई ढाबों पर नए नियमों के मुताबिक काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कई ढाबे और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। फिलहाल प्रशासन की टीमें नियमों को लागू करवाने में एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। शास्त्री आज बिहार जा रहे हैं, जहां पर वो सनातन के महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। बाबा बागेश्वर ने इसको लेकर खुद जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं, और क्यों उनके 2 घंटे का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, देखिए सर। बिहार वालों, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। बिहार में चुनावी मौसम है, सियासी माहौल गर्म है। राजनीति के इसी रंग को धार्मिक मन से साधने की तैयारी भी हो रही है। गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी जिसमें शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। गांधी मैदान में एक दिवसीय, एक दिन के लिए हम 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, जहां भगवान दादा परशुराम का उत्सव मनाया जा रहा। पूरे देश के संत आ रहे हैं, सनातन महाकुंभ है।
सनातन महाकुंभ का आयोजन भगवान परशुराम जन्मोत्सव के समापन कार्यक्रम को लेकर किया जा रहा है। बिहार और देश के बाकी हिस्सों के कई दिग्गज राजनेताओं को भी कार्यक्रम का न्योता भेजा गया है। ऐसे में बाबा बागेश्वर महज 2 घंटे के लिए ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पटना पहुंचेंगे। हम आ रहे हैं, हाँ, तो हम बिहार आ रहे हैं और 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, पर ओनली 2 आवर्स, क्योंकि आई एम बिजी। हम व्यस्त हैं, हमको वापस यहाँ अपने पागलों से मिलने आना है, रात को दरबार भी लगाना है। भले ही गांधी मैदान के आयोजन को सनातन महाकुंभ का नाम दिया गया हो, लेकिन जिस तरीके से तमाम सियासी दिग्गजों के जुटने का कार्यक्रम है, उससे साफ इशारा है कि ये सियासी फिजा बदलने की तैयारी है। और चलिए अब बात मौसम की करते हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो देखिए अभी तो यहाँ नोएडा में मौसम सुहावना है, लग रही है कि बारिश होगी, लेकिन पहाड़ों से लेकर मैदान तक किस तरह की तस्वीरें श्रोता देखने को मिल रही है। भारी बारिश, बाढ़ का कहर देखने को मिला है। हिमाचल के 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अलग अलग राज्यों के भी बुरे हाल इस वक्त है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ के लिए रेड अलर्ट जारी है। बारिश की संभावना भी आज जताई जा रही है। और यह तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जरा देखिए। अलग अलग राज्यों में हालात क्या हैं, अलग अलग जिलों में हालात क्या हैं, और जिस भी जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो पहाड़ की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, यूपी राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बात कर ले, वहां पर कमोबेश एक ही स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़ बारिश की वजह से कहर बरपा है। तो बिल्कुल, और आप देखेंगे कि इन राज्यों में औसत से ज्यादा इस बार बारिश देखने को मिल रही है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नदियों में उफान, घाट हो गए वीरान। यूपी से एमपी कोहराम, सैलाब से छिड़ा संग्राम। सैलाबी गंगा और नर्मदा, कई गांवों में आई आपदा। जुलाई की शुरुआत है, लेकिन मानसूनी बारिश पूरी तरह आफत बनती नजर आ रही है। देश के कई हिस्से बाढ़ बारिश से जूझ रहे हैं। पहाड़ों पर मूसलाधार आफत बरस रही है, तो मैदानी इलाकों में नदियां तटबंध तोड़ रही हैं। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते गंगा नदी पूरे उफान पर है। गंगा का जलस्तर हर घंटे में 1 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है। काशी में गंगा घाट पर मौजूद तमाम छोटे मंदिर पानी में समा चुके हैं। महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने तक में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगा समेत जो प्रमुख नदियां हैं वो पूरे उफान पर हैं, और इसकी वजह से जो बाढ़ का खतरा है वो धीरे धीरे मंडराने लगा है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो वाराणसी के प्रसिद्ध गंगा घाटों की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर बाढ़ का जो खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसकी जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे नजर आ रही है। सामने देखिए, ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन ये मंदिर अब धीरे धीरे पानी में समाहित होने लगा है, और इसके साथ ही घाट की जो सीढ़ियां हैं वो भी पानी के आगोश में जाने लगी हैं। तो जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, जो बाढ़ का खतरा है वो और मंडराने लगा है। निश्चित तौर पे अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। गंगा के साथ यमुना नदी भी अपने पूरे उफान पर है, जिसकी झलक प्रयागराज में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद है दारागंज के दशाश्वमेध घाट पर। ये पक्का घाट बना हुआ है, जो आधा जो घाट है वो डूबा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जलमग्न हो रखा है। ऐसे में यहाँ पर शाम के समय इसी दशाश्वमेध घाट पर आरती हुआ करती थी, लेकिन इस समय गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते जो यहाँ के पंडित है और पंडा है, उन लोगों को पीछे जाना पड़ रहा है। अपने सामान को लेके वो अपने तखत जो है जिसपे पूजा करते हैं वो पीछे लेकर जा रहे हैं। ऐसे में जो घाट का जो एरिया है वो आपको आधा डूबा हुआ पानी में नजर आएगा। बढ़ते जलस्तर के साथ पानी में रहने वाले जीवों का खतरा भी बढ़ने लगा है। यमुना नदी में नावों के बीच एक मगरमच्छ के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। तेला घाट के पास जैसे ही लोगों ने मगरमच्छ को देखा, प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की गई, हालांकि वो मरा हुआ निकला। ये देखिए मगरमच्छ देख सकते हैं, कोबरा इतना बड़ा है, वो अपने मगरमच्छ लेकिन जो है मरा हुआ है।
उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कई नदियां सैलाबी कहर बरपा रही हैं। बांध फुल हो चुके हैं। उमरिया जिले के जोहिला बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते बांध के 2 गेट खोलने पड़े। ऐसे में जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो सरपरा नदी पूरी तरह से उफान पर है। ऐसे में कई गांवों की कनेक्टिविटी शहर से कट चुकी है। लोग रोजमर्रा के सामान के लिए जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बाढ़ के चलते कटनी मंदिर की पहली मंजिल जलमग्न हो गई, दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच गया। बाढ़ में फंसे लोगों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया। कई इलाके पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी सैलाबी आफत देखने को मिली। चंद घंटों की बारिश में पूरा मार्केट पानी पानी हो गया। मार्केट की सड़क पर पानी ऐसे बहने लगा मानो दरिया बह रहा हो। ऐसे में बीचों बीच शहर के हालात के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर तैरने लगी। बाढ़ बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो शहर की सड़कें भी नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अचानक आए सैलाब ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। कैसे, देखिए जरा। फव्वारा फूट पड़ा बीच सड़क पर। अचानक क्या हुआ किसी को समझ नहीं आया, बस नजर आया तो पानी ही पानी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सड़क पर भी झरना फूट गया हो। जो जहां था उसने वहीं थमने में अपनी भलाई समझी। तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां पानी का पाइप फटा तो सड़क पर अचानक सैलाब जैसा सीन दिखने लगा। हाहाकारी आवाज में लाखों लीटर पानी बहने लगा। सड़क पर एक तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। खबरों के मुताबिक कई घंटों तक पानी इसी तरह बहता रहा और लोग झरने वाली फील लेकर इसका वीडियो बनाते रहे और सेल्फी लेते रहे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खबर है, जहां मां विंध्यवासिनी के 2 गेट खोले गए। उसके बाद जो वहां से तस्वीर सामने आई है वो आपको भी देखनी चाहिए। देखिए जरा। मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बरसात का दौर नॉनस्टॉप जारी है। ऐसे ही सूरत हाल में शनिवार को उमरिया के संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम के 2 गेट खोल दिए गए। दोनों गेट को 1-1 मीटर खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। जैसे ही जोहिला डैम का गेट खुला, शोर मचाती हुई ये बेकाबू जलधारा प्रचंड वेग के साथ आगे बढ़ने लगी। लेकिन इस डैम से जैसे जैसे ये जलधारा आगे बढ़ी, आसपास के निचले इलाकों में दहशत बढ़ गई। अब तो जोहिला बांध से छोड़े गए पानी का असर निचले इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को संभावित आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने और जरूरत पड़ने पर राहत कार्य शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही भारी बारिश और बांध में जलभराव की स्थिति को देखते हुए एहतियातन कदम उठाए गए हैं। जोहिला बांध से छोड़े जा रहे पानी की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इमरजेंसी के किसी भी हालात से निपटने के लिए बांध क्षेत्र में कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लगातार हो रही बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। यहाँ पर कहीं सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं पुल जो है जलमग्न नजर आ रहे हैं। मॉनसून की वजह से इतना ज्यादा सैलाब है कि संपर्क लोगों से टूट गया है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। नदी नाले उफान पर हैं और सैलाब का पानी सड़कों तक को हाईजैक कर ले रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की हैं, जहां सड़कों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है और सड़क पर उफनाए नाले का पानी ऐसे प्रचंड प्रवाह में बह रहा है जैसे ये कोई तबाही मचाने को बेकरार है। जल तांडव के इस मंजर को देखकर वहां मौजूद लोग सहम गए। कुछ लोग तो सड़क से पानी के उतरने का इंतजार करने लगे, तो कुछ लोग जान जोखिम में ही डालकर इस खतरनाक रास्ते को पार करने की कोशिश करते दिखे। कोहराम मचाने को बेकरार ये प्रचंड प्रवाह है श्रीनगर दतला नाला और उमर नदी का, जिससे श्रीनगर से उमरिया मार्ग बाधित हो गया।
आपको बता दें कि नरसिंहपुर में भी बादल जमकर बरसे हैं और मौसम की इस मार से नरसिंहपुर में स्टेट हाईवे 22 पर पुल भी ढह गया। वहां नर्मदा नदी के रौद्र रूप ने नदी किनारे बसे लोगों को घर खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। सेल्फी लेते वक्त हादसे की तस्वीरें तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन